दोस्तों, आज हम आप लोग दिखाएंगे जो हमने पुराना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार किया हुआ था। उसके अंदर क्या क्या फंक्शन थे और वो किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करता था। इसमें पेमेंट का जो सिस्टम था वो किस तरह से इसमें सेट किया गया था। क्योंकि नया वाला है उसके अंदर कुछ बदलाव आया है, कुछ नहीं बहुत कुछ। लेकिन जो पहले वाला है उसको हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह वो काम करता था और उसके अंदर किस तरह से सब सेटिंग्स थे। तो सबसे पहले हम सीट पर नज़र डालते हैं। जैसे यहाँ जो सीट है दोस्तों, यहाँ यहाँ जो सीट है, यहाँ यहाँ जो सीट है एनालिसिस के लिए, यहाँ हम लोग एनालिसिस करते थे डाटा का, जो लेन देन होता था उसका, कितना डाटा कितने स्टूडेंट हैं और उनसे कितना आमद होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ उसको काउंट करते थे। और यहाँ जो था ऑल स्टूडेंट ऑल डाटा स्टोर जो था, सभी स्टूडेंट का डाटा हम यहीं सेव करते थे और इसी में सब सेव करते थे। यहाँ स्टूडेंट का इमेज का डाटा सेव होता था, नाम और बाकी जो डिटेल होता था और यहाँ पे सब सेव होता था। आप लोग देखेंगे तो ये लंबा कॉलम बना है, यानी देख सकते हैं इसके अंदर पी एफ कॉलम जो है वहाँ तक का बना हुआ था। ये कितना सीट का एरिया लेता था फंक्शंस को रन करने के लिए। और दूसरा जो इसी में सीट था वो था डायरी। यहाँ है डायरी। डायरी में भी इनरोलमेंट और स्टूडेंट जो होता था उसका नाम, उसके पिता का नाम और उससे जो बाकी डिटेल होता था वो होता था। जैसे कि गांव, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्लास, सेक्शन, फी होता था, कितना लग रहा है उसका डिटेल होता था। और उसी में यहाँ उसका टोटल पेड का भी डिटेल यहाँ हम उठाते थे यहाँ। और यहाँ जो है एनुअल फी, अदर ड्यूज और प्रीवियस ईयर ड्यूज और बाकी जो महीने का चार्ज उठता था वो यहाँ हम उसको लेते थे और मैनेज करते थे इन्हीं सब फील्डों में। उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेशन द्वारा लिखा जाता था और ये जांच करते थे कि वो जो फी पेड किया है या फिर महीने लग रहा है उसका कितना आता है। दोस्तों, हम ये पेमेंट का जो सिस्टम है स्टूडेंट का आईडी का, वो हमने जो सेट किया था वो स्टूडेंट का जब एडमिशन होता है उस समय हमने सेट किया था कि जब स्टूडेंट का आईडी हमारे पास आए, जैसे ही उसका नाम रजिस्टर्ड हो उसके साथ साथ ही उसके पेमेंट के लिए एक डाटा क्रिएट हो जाए, उसका आईडी हो और उस आईडी से पूरा उसका जो मेंटेनेंस होता था ना, डाटा उसका पेमेंट लेन देन होता था, वो सारा डिटेल उसी से ट्रैक किया जाता था दोस्तों। और यहाँ जो की डाटा है ये पेमेंट डाटा होता था। जब वो पेमेंट करता था, कोई ट्रांजेक्शन उसमें होता था, जितने स्टूडेंट ट्रांजेक्शन करते थे वो इसके नीचे जा करके सेव होता था और वो सारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक काउंट हो जाते थे और वो ऑटोमेटिक काउंट होकर के ऑटोमेटिक यहाँ का डाटा काउंट होकर चला जाता था दूसरी तरफ सीट में, यहाँ डायरी में। और डायरी के अंदर टोटल उसका हिसाब ऑटोमेटिक होता रहता था। और वहाँ पीट रहा है यानी प्रीवियस ट्रांजेक्शन, यानी एक साल पहले का जो उसका ट्रांजेक्शन होता था वो यहाँ पे सेव हुआ करता था। ऑटोमेटिक मशीन उसको सेव करके रखता था और उसको अगले महीने हर साल उसको ऑटोमेटिक मैनेज करता रहता था। यहाँ जो बी डी लिखा है BOD, बुक और अदर जो ड्यूज था उसके लिए यहाँ फील्ड बना हुआ था। चूंकि ये पूरा अभी नहीं हो पाया था, इसके अंदर फंक्शन दी गई थी कि बुक के अंदर या बाकी चीज़ के अंदर जो ड्यूज हो होती है, जो स्टूडेंट्स आईडी के साथ वो यहाँ पे आ जाता था और उसको भी हम डायरी के अंदर शामिल करके यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ अदर ड्यूज, इसके अंदर इंक्लूड कर देते थे और ये सब एक बार काउंट होकर के टोटल बैलेंस में दिखाते थे आकर के। टोटल ईयरली एक साल के अंदर आपको कितना पे करना था और कितना आपने पेड किया, मंथली क्या है पेड किया है, मार्जिन क्या है, ईयरली क्या है, आफ्टर पेड क्या है, आफ्टर मार्जिन क्या है और स्टेटस क्या रहा, अभी आपका एडवांस है या बाकी है। और प्रीवियस ईयर ड्यूज यानी जो पहले पिछले मंथ का जो ड्यूज होता था उसका हमने स्टेटस यहाँ देते थे और उसका यहाँ डिटेल लिखते थे कि वो ज़्यादा है या कम है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको डाटा एंट्री करके देखते हैं और पहले उसके बाद से इसको हम देखते हैं और समझते हैं। दोस्त, आप चाहें तो इसमें अपने मर्जी के हिसाब से अलग अलग सीट में भी बना करके इस डाटा को दे सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग सीट रख सकते हैं।
हमने एक ही सीट में सबको रखा हुआ था और अलग-अलग सीट में आप रखें तो इससे ये हुआ कि सीट का जो साइज़ होगा जैसे वो छोटा होगा और इसमें रखेंगे तो सीट का साइज़ बड़ा हो जाएगा इसलिए ऑफ़लाइन इसको आप एडिट नहीं कर सकते। और यहाँ आपको एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, सारा चीज़ वेब ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं आगे का प्रोसेस।